वोल्टास, जिसने FY24 में कई माइलस्टोन्स अचीव किए। लाइक इन्होंने 2 मिलियन एयर कंडीशनर सेल कर दिए। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ यहाँ पे 35% है। एज पर कॉन्फ्रेंस कॉल, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है फिलहाल अपने हाईएस्ट लेवल पर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 452 करोड़ रहा है, ये 123% की ग्रोथ शो करता है। नेट प्रॉफिट 335 करोड़ रहा है और लास्ट ईयर में ये 129 करोड़ था, तो लगभग 250 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ है। जनरल लेवल पर एक तर्क क्या कहता है कि एयर कंडीशनर धीरे धीरे बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी फैक्टर्स की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका कोई इंस्टेंट या नियर टर्म परमानेंट सॉल्यूशन कोई दिखाई नहीं दे रहा। और समर के दौरान जिस तरह की गर्मी फिलहाल पड़ जा रही है, फिलहाल एसी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से डिमांड रॉबस्ट है। अब बढ़ते हैं परचेसिंग पावर की तरफ, या फिर आप कह लो परचेसिंग कैपेबिलिटी की तरफ। तो इस दौर में फिलहाल जितना इजी फाइनेंसिंग हो चुका है, लाइक EMI, क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, अतरंगी ऑफर्स वगैरह, सब कुछ अवेलेबल है। इवन अगर आप गलती से सर्च कर लेते हैं तो इतने पॉपअप्स एंड ऐड वगैरह आ जाएंगे कि व्यक्ति की जो खरीदने की प्रोबेबिलिटी वो काफी बढ़ जाती है। दूसरी बात कि अभी एसी का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में स्पेशली बहुत कम है, तो जो हेडरूम ऑफ ग्रोथ है वो बहुत हाई है। तो डिमांड से लेके सप्लाई तक ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो सिंपली इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो सामान बना रही है, जो बेच रही है, वो काम का है, उसकी डिमांड है। अब वोल्टास इसलिए हॉट फेवरेट है और इतना ग्रो कर रहा है क्योंकि स्पेशली यहाँ पे टाटा के पास एक कॉम्पिटेटिव एज है, एक नहीं 2 कॉम्पिटेटिव एज है। एक है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रोमा, जो कि देश भर में फैला हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे डीलर्स वगैरह तो हैं ही, बट क्रोमा इनका खुद का है और बहुत बड़ा है। सेकंड एज है कि ब्रांड इमेज, मिस्टर रतन टाटा की इमेज एंड रेपुटेशन बहुत ही सुपीरियर है और इनके प्रोडक्ट पे इतना ट्रस्ट है लोगों का कि नाम से बिकता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इनके पास है, किसी और के पास नहीं है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, तो ये चीजें तो पहले से हैं, तो ये सब अभी क्यों लाइमलाइट में आ रहा है? तो हो सकता है यहाँ पे बिजनेस साइकिल का इफेक्ट हो और उसके हिसाब से ये बिजनेस अभी ग्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ये भी है कि प्रेस्टिजियस ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग टॉप 10 ब्रांड्स में वोल्टास इंक्लूडेड है एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में वोल्टास ओनली ब्रांड है जो कि इस लिस्ट में मेंशन्ड है। एज पर जून 2024 वोल्टास का जो मार्केट शेयर है 21.6% है, जो कि वोल्टास को नंबर 1 पर बनाता है। कंपनी ने रेफ्रिजरेशन एंड हीट ट्रांसफर से जुड़े और भी प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपेंशन कर रहे हैं, इससे कि इनकी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है उसकी हेल्प से एटलीस्ट एक लेवल तक पकड़ बनाना बहुत आसान है इनके लिए, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्सपांशन फ्रंट की बात करें तो कंपनी ने चेन्नई एंड वघोड़िया में नए प्लांट्स एस्टेब्लिश किए हैं। बेसिकली हम वोल्टास को एसी के लिए जानते हैं क्योंकि ये इनका कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, तो हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। बट इन रियलिटी यहाँ से इनको टोटल रेवेन्यू में 78% कंट्रीब्यूशन मिलता है एंड इसके अलावा इनका बाकी का रेवेन्यू इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज से मिलता है। ये इस सेगमेंट को अगर मोटा मोटा समझे तो कंपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड वाटर मैनेजमेंट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देती है। और जैसा कि हमने देखा कि ये बिजनेस एरिया अभी अर्ली स्टेज पर है, एक स्ट्रगलिंग एरिया है, तो स्पेशली यहाँ पर ये है कि इस एरिया में इन्होंने 40% ग्रोथ रजिस्टर किया है। एक्चुअली यहाँ पर लॉस प्रेडिक्ट किया जा रहा था और यहाँ पे कंपनी ने 40% ग्रोथ रजिस्टर किया। तो यहाँ पर भी अगर स्केलिंग होती है तो कंपनी को एक और स्पेस मिल जाएगा, एक और एरिया मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। अब आते हैं वैल्यूएशन पर। तो हाइप्ड स्टॉक्स में स्टॉक प्राइस ओवर हाइप्ड रहता ही है। बाय द वे मैट्रिक्स की बात करें तो वोल्टास का जो PE है वो 132 के आसपास है। इस चार्ट में आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स लास्ट 3 साल में एवरेज 22% माइनस में रहे एंड सेल्स 18% प्लस रहा है एंड स्टॉक प्राइस सेम पीरियड में एवरेज 11% से बढ़ा है। तो काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल है। बट फिलहाल कंपनी में जो अल्टीमेट पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इसमें कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स अराउंड 37% से ग्रो हुआ। बट फ्यूचर पोटेंशियल देखते हुए स्टॉक प्राइस 111% से बढ़ चुका है और यहीं पे वैल्यूएशन गेम पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। PE तो 132 का है, तो वैसे तो एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट अगर इसी रेंज में अगर आप कंपनी की ग्रोथ, अपकमिंग ग्रोथ जो एक्सपेक्ट करते हैं तो ठीक है, बाकी एक्सपेंसिव है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कंपटीशन शायद सबसे बड़ा रिस्क होना चाहिए। बहुत सी MNCs इस बिजनेस में इंडल्ज्ड हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। वोल्टास के लिए जो मार्केट शेयर इन्होंने मेंटेन किया है अभी, उसे मेंटेन करे रखना थोड़ा चैलेंज हो सकता है। यहीं पे प्रॉब्लम आई थी लास्ट 2 क्वार्टर्स में। सेकंड रिस्क का सीजनलिटी। एक्चुअली इनका 78% रेवेन्यू एयर कंडीशनर से आता है, मतलब ये इनका मेन काम है और ये सीजनल प्रोडक्ट है, गर्मी में ज्यादा बढ़ता है। कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी कहा है कि नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर अभी ठंडे रह सकते हैं, तो कुछ माइनर रिस्क हैं ये हम कंसीडर कर सकते हैं। समरी में हम ये कह सकते हैं कि बीच में 2 क्वार्टर्स में फाइनली काफी चैलेंजिंग रहे थे, जब मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों टूटी थी। फिलहाल दोनों एंगल से कंपनी एकदम परफेक्ट है। इनका खुद का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एज अ टाटा प्रोडक्ट एक अच्छी ब्रांड इमेज है। इनके अदर बिजनेस में भी एक स्पाइक देखने को मिला है, इंडस्ट्री डिमांड अच्छी है एंड अभी इंडिया में एसी का पेनिट्रेशन देखते हुए हेडरूम ऑफ ग्रोथ
वाइड। इंडियन जीडीपी वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, कंजम्पशन हाई, तो कुछ एसोसिएटेड रिस्क को अगर काउंटर करे तो कंपनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन पर है। वैल्यूएशन रिलेटेड रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना सही रहेगा। एंड ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। एंड अगर इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।